हरिओम। हमें क्या बनना है? शेर पुत्र हैं हम चींटी तक रह जाते हैं। ऐसा करें कि भगवान इतने आशीर्वाद बरसें कि जो लोगों को ये बुद्धि नहीं थी, आज ये किसी ऐसे के कानों में भी पहुँचे जो बेचारा भटका हुआ आत्मा इधर से गया उधर गया, वो भटकी हुई आत्मा रह जाती है, एक जगह नहीं रह सकती है। तो मारपा उनके अभी गुरु नहीं बने थे, वो शिष्य बनने आए थे मिलारोपा। तो मारपा ने बोला, तुम तो बहुत ही वो हो, गुस्से वाले हो, तुम्हारे लिए मेरे पास जगह नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो मान गए थे जब उन्होंने अपना वो गेहूं का बोरा भी लाया और रखा। इसके बाद उन्होंने बोला, बाहर रहो, तुम्हें ये सजा है कि तुम पूरा मेरा काम करो, मेरा घर बार देखो, और तुम सत्संग नहीं सुनोगे। एक दिन क्या हुआ, वो चुपके चुपके सत्संग में जहाँ भिक्षा औरों को मिल रही थी, जिनको भिक्षा दे रहे थे लोग भिक्षा लेके जा रहे थे, लेकिन इनके लिए कोई भी भिक्षा नहीं होती थी और ये चुपके से बैठे थे। तो मारपा की आंखें बंद थी। जब इसको बैठे देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनकी बहुत पिटाई करी और उनको निकाल दिया सत्संग हाल से। लेकिन फिर भी दोबारा मिलारोपा आते बैठते सोचते शायद किसी दिन मुझे भी दीक्षा दी जाएगी। तो ऐसे करके उन्होंने 13 साल लगाए। आज जितने भी साधक सुन रहे होंगे जो सत्संग छूट जाते हैं, आज भगवान करे उनके ऊपर कृपा बरसे, एटलीस्ट अपनी गलतियों को देख सकें, ना कि दूसरों को ब्लेम दे कि सहन जिसने पाना होता है वो क्या सहता है। 13 साल गुजर गए। उसके बाद उन्होंने क्या करा, मारपा की पत्नी को रिक्वेस्ट करी कि मुझे ऐसे ऐसे दीक्षा दिलाइए, मेरे को नहीं दी जा रही है। पत्नी के कहने से भी उन्होंने, मारपा ने उसको नहीं दी। बोला, तुम क्या करो, अगर तुमको भिक्षा ही लेनी है तो ऐसा करो कि मेरे बेटे के लिए तुमको घर बनाना पड़ेगा अकेले, 3 कोने वाला। उसने बोला ठीक है। ऐसी ऐसी यातना सह रहा है, अगली यातना कौन सी आई? अगेन बोला, मेरे बेटे के लिए 3 कोने वाला घर बनाना है। उसने बोला ठीक है, घर 3 कोने वाला बना दिया। कैसा गुरु था देखो, और शिष्य की पहचान देखो कहाँ तक हुई। गुरु फेल हो गया था। इसके आगे बाद में सुनना जरा ध्यान से। फिर क्या हुआ, उसने बोला ये मकान अच्छा नहीं है, तुम 4 कोने वाला बनाओ मेरे बेटे के लिए। 4 कोने वाला बनाया। बोला ये अच्छा नहीं है, इसमें 4 बुर्ज लगने चाहिए, वो बनाए गए। ऐसा करते करते बनाते बनाते उनकी उम्र भी डल गई थी, जवानी में आए थे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने एक बार मारपा की जूठा लेटर बना के किसी और भिक्षु के पास भी चले गए कि उन्होंने भेजा है। वहाँ से भी मारपा ने देखा और इसको गुस्सा करा। फिर भी ये सह रहे हैं। ये बहुत प्यारी कहानी है। कलयुग में हम बन तो नहीं सकते हैं, लेकिन रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमारी गलतियाँ कहाँ होती हैं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला ठीक है, अभी तुमको दीक्षा चाहिए, उसने बोला अभी तो मैं सुसाइड करूँगा, आत्महत्या कर लूँगा अगर मुझे अभी ये नहीं दिया जाएगा। तभी मारपा ने देखा अभी ये जान देने को भी तैयार है, तो मैं इसको दीक्षा देता हूँ। उसने बोला अभी इसके मन की चेतना को कुछ छू रहा है। तब क्या हुआ, उसने बोला आज तुम जान देने को तैयार हो, चलो आज से मैं तुम्हारी दीक्षा शुरू करता हूँ। और उन्होंने दे दी। ये कब मिलती है देखो, जिस शिष्य ने इतना सहा हुआ होगा यातना गुरु की, तो ही वो शक्ति आगे नेक्स्ट पड़ाव है उसका। वो डाकनी आई। डाकनी बोली, मारपा ने तुमको सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो तुमको ये देना भूल गए हैं, जो मैं तुम्हें देने आई थी वो तुम्हारे पास नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो वो मारपा के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा कैसे आए हो? मिलारोपा ने बोला मुझे उस डाकनी ने भेजा है। मारपा ने डाकनी का नाम सुन के अपना सर झुका दिया। जो गुरु था, जो इतनी भिक्षा ले रहा था, देखो उसकी अंतर चेतना सह सह के कैसी पहुंची कि जो गुरु को नहीं मिला था वो मिलारोपा को शक्ति मिली। उसने जब सर झुकाया, उसको भी नहीं पता था ये क्या है। तो मारपा का आगे अपना गुरु जीवित था, जो कहीं बिहार और नेपाल के बीच में कोई जगह है, वहाँ रहते थे। वो उनके पास गए। जब उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से मिला, तो मारपा बोलता है कि मेरे शिष्य मिलारोपा को मिली है ये शक्ति। ये सुन के वो भी सर झुका गए और मिलारोपा को वो चीज़ प्रकट हो गई जो एक गुरु के पास भी नहीं थी, और शिष्य ने सह सह के अपने को वहाँ तक पहुँचा दिया।
लेकिन मारपा का क्या था, एक ही शब्द था, बोलते तू अगर मेरी बात को ले लेता, जान जाता जो मैं बोल रहा था, तूने नहीं सुना, इसलिए तेरे को ये सारी यातना सहनी पड़ रही है। जो मैं आज आपको सुना रही हूँ, कितनी घटनाएं मेरी ज़िंदगी में घटी होंगी, उन घटनाओं को क्रॉस करते करते आज इधर पहुँची। इसके बीच में मेरे को जितने लोग मिले जो साधक आए हुए थे, उनकी ज़िंदगी अधूरी कैसे रही, क्योंकि गोल सामने नहीं था, परहेज़ दुनिया का नहीं था, मन बुद्धि अपनी रखी हुई थी, जिस कारण से छोटी छोटी बातों से उनका अध्यात्म यात्रा भटकी हुई बन गई। ये हो गया मिला रोपा की कहानी। भगवान करे आपको आशीर्वाद लगे। दूसरी है बुल्ले शाह की। बुल्ला शाह एक बहुत बड़ा हिनायत शाह का शिष्य हुआ है। बुल्ले शाह वो इतने इनोसेंट थे जब आए थे, बहुत भोले भाले थे। अगर साधक की कोई प्रोग्रेस हो रही है और तुम समझते हो कि मेरे कारण हुई है, तो वो साधक का पतन होना शुरू हो जाता है। ये हाथ सिर्फ गुरु का होता है, हमारा कुछ भी नहीं होता है। ये भी अभी आज मेरे मुख से अगर सरस्वती बोल रही है तो ये भी गुरु कृपा है। चैनल खुला है तो गुरु कृपा है। मेरे दादा लक्ष्मी भगवान, दादा भगवान के 1000 हाथ हैं और मैंने तो दिल में ही बसाया है, हनुमान की तरह। ऊपर नहीं रखा है आकाश में। पहले अपने बच्चे की तरह रखा, लेकिन जैसे ही वो चालाकी में आ गया तो उसको दूर रखना शुरू कर दिया। फिर वो कानों से सुनता था, दरवाजे से, तो बोलते थे बुल्ले के कानों में कीले खोदो। खून भी निकलता था, लेकिन गुरु को उसको बनाने के लिए कठोर व्यवहार करना पड़ा, क्योंकि वो चाह भी रहा था। और कोई होता तो चला जाता, जैसे काफ़ी लोग सत्संग से चले जाते हैं, इधर गए उधर गए। वो नहीं गया, लेकिन कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन देखा आज गुरु के वहाँ हिनायत शाह के यहाँ नर्तकी का प्रोग्राम है, तो उसने सोचा मैं अपने गुरु को कैसे रिझाऊं। तो उसने साल भर नर्तकी सीखी। आप सारे आज गुरु पूर्णिमा पे सुनना, शायद 1% तो हमारे अंदर आ जाए। हम 10% तो नहीं चाहते, 1% तो आ जाए। ऐसी बातें सुनने से अफेक्ट हो जाए, शायद हम आगे के लिए सुधर जाएं, हमारी मन बुद्धि नहीं चले। तो उसने नर्तकी सीखी। उसके रूप में वो गया जहाँ नर्तकी का प्रोग्राम था। साड़ी पहनी, सर पूरा कजा है, घूंघट निकाला है, और उसने गाना शुरू करा। जब गाना गा रहा था तो गुरु के कानों में उसकी आवाज़ गूंजी, और आवाज़ करते करते गुरु वहाँ पहुँच गया। गुरु ने उसका घूंघट उठाया, बोलते बुल्लिया तू है, बुल्लिया तू भी नहीं भूला, मैं भी नहीं भूला। हाय हाय, मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब गुरु ऐसा बोल रहा है, तू भी नहीं भूला, मैं भी नहीं भूला। कौन ऐसा शिष्य होगा जो ऐसी चपेट में आके बार बार कोशिश करेगा कि मुझे गुरु को रिझाना है। ऐसे शिष्य भी हुए हैं दुनिया में। फिर बुल्ले को हिनायत शाह गुरु ने बुल्ले शाह को गले लगा लिया और दोनों का मिलन हो गया। तीसरा है अमीर खुसरो का। इस दृष्टांत से पहले आपको ये बता दूं, गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं इसको, जब बरसात हो रही होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि गुरुओं की बरसात पड़ रही है, तुम अपने मटके सीधे रख लो। जिसका मटका सीधा होगा वो पानी भर जाएगा बारिश में, जिसका मटका टेढ़ा होगा वो पानी कहाँ से भरेगा, वो सूखा रह जाएगा। तो कौन से महीने में आती है ये गुरु पूर्णिमा, जिसमें हम अपने को बरसात की तरह अपने को भर लें, भीग जाएं हम इस अध्यात्म की रूहानी यात्रा में। गुरु का अर्थ ही 2 ही तो अक्षर होते हैं गुरु के। असली शिष्य के लिए गुरु सेवा साधना है। गुरु सेवा का अर्थ है गुरुदेव जो भी कहें, जैसा भी काम। अभी नहीं मैं बोल रही हूँ, सतयुग खुलेगा तो हमारी भी बुद्धि शुद्ध होके हम एक ऐसे मिला रोपा, बुल्ले शाह, बड़े बड़े टॉप के शिष्यों में हमारा नाम आए उसमें। तो शिष्य के लिए गुरु सेवा का अर्थ है गुरुदेव जो भी कहें, जैसा भी काम सौंपे वैसा ही करना। कई बार गुरुदेव द्वारा कहे गए कार्य को बड़े संसारिक, लौकिक, सामाजिक रीति से देते हैं। ऐसा करते हुए वे भूल जाते हैं कि गुरुदेव तो संसार की सभी बातों से परे हैं। फिर भला वे संसारी कैसे हो सकते हैं? ये हमारा मन चलता है ना। वे यदि शिष्य को कांटों भरी डगर से गुजारते हैं तो केवल इसलिए कि इससे उसका कल्याण होगा। उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक कष्ट में भविष्य के अनेकों सुखद एहसास समाये होते हैं। जो उस समय कष्ट लग रहा होता है, उसके बाद में सुख। देखो आज मैं आपने कितना सुखी होकर आपको दे रही हूँ, और जब वो कांटों भरी डगर से मुझे गुजार रहे थे तो तब कैसी डगर थी। तो भी जब मन नहीं चला, जिनके मन चलते हैं उनका पतन हो जाता है और वो गिर जाते हैं। और आज अगर सहा है तो आज आपके सामने उन्होंने कैसे प्रकट कर दिया है। ऐसी भावनाएं जिसको चेतना में अंकुरित फूटते हो, वह जानता है गुरुदेव तो केवल अपनी ज्ञान ज्योति से शिष्य में ब्रह्म ज्ञान की परम ज्योति जला रहे हैं।
इसी में अमीर खुसरो एक बार बोलते हैं, अमीर खुसरो के गुरु के पास, गुरु का नाम मुझे याद नहीं है, उनके पास उनका कोई गरीब शिष्य आया था, उसकी बेटी की शादी थी और गुरु भी गरीब था बेचारा, पैसे नहीं थे। शिष्य आएंगे, कोई करुणा वाले शिष्य आएंगे, वो बोलेंगे चलो मैं करवा देता हूँ। तो यही हाल था उधर। देखा कोई शिष्य अमीर नहीं आया, गुरु भी कहाँ से देता, तो उसने बोला, उसके पास 10 रुपये भी नहीं, ऐसा भी शिष्य था, उसने गुरु की जूती ही ले गया, चप्पल। बोलता ठीक है आप यही दे दो, यही बेच के मैं कुछ ले लूँगा। ऐसा करके रास्ते में जब वो चप्पल लेके जा रहा है, उधर से अमीर खुसरो आ रहे हैं, उनके पास 40 ऊँट हैं, हीरे जवाहरत से भी बने हुए, और एक ऊँट था जिसमें उनका रजाई गद्दा कपड़ा होगा। उसको स्मेल आ गई अपने गुरु की चप्पल की। व्हाट ए बिग एग्जाम्पल, शू था उसका लिया हुआ उन्होंने, उसकी खुशबू आ गई। तो रुके, बोले रुको तुम्हारे पास नाम लिया, ऐसे गुरु का कुछ चीज़ है? बोलता हाँ मेरे पास जूती है। बोलता है, उसने सोने का थाल निकाला, ऊँट खोला, उसमें गुरु की जूती रखी और बोलता तेरे को अगर पैसे की जरूरत है मेरे सारे ऊँट ले जा। गुरु की महिमा देखो, ऐसे शिष्य गुरुओं को कहाँ पहुँचाते हैं। उसने सारे ऊँट अपने उस गरीब शिष्य को दे दिए जिसकी बेटी की शादी थी, और खुद एक सोने के थाल में टूटी फूटी चप्पल लेके गुरु के पास आ रहा है। गुरु का हृदय क्या गदगद हो जाता होगा ऐसे शिष्य को देखकर। गुरु का ही खून की बोतल कितनी चढ़ती होगी शिष्य की श्रद्धा देखकर। इट्स नॉट ए स्मॉल पूर्णिमा, पूरी दुनिया के लिए और सब साधकों के लिए होती है। आज आप सोचोगे जब आप गुरु से नहीं जुड़े थे तो ये पूर्णिमा तो ऐसे ही जा रही थी। शुरुआत ही जन्म की तब होती है जब गुरु मिलता है। इसी जन्म में 3 जन्म होते हैं। एक हमारा माँ बाप के घर जन्म होता है, दूसरा पति के घर जब नाम बदला जाता है तब भी तुम्हारा नया जन्म होता है, तीसरा जन्म गुरु के मुख से होता है। ये असली जन्म होता है जो हमको नहीं खोना चाहिए, नहीं तो दोबारा 84 लाख योनि के धक्के खा के फिर जाके कहीं हमें कोई गुरु मिलेगा। फील करो कि हमारे दादा लक्ष्मी भगवान दोनों जने हमारे पे, आप सब पे, पीढ़ियों तक, पूरे परिवार तक आपके ऊपर आज के सारे सिद्ध पुरुषों की, गुरुओं की बरसात बरस रही है। ये आपको खुद फील करना है। बर्तन खोलोगे, हृदय खोलोगे तो अंदर जाएगा ये सारा। कोई भी इंसान, कोई भी एक भी नहीं बचे जो उसकी आज के आशीर्वाद जिसके ऊपर ना हो। बहुत सारे आशीर्वाद दोबारा से। हरिओम, गॉड ब्लेस, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल।